हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे उन सभी एग्जाम रिलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। क्वेश्चंस आप लोग सारे ही फीडबैक देके बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल देती हूँ इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है। एंड तक वीडियो देखेंगे तो रिवीजन कराऊंगी लास्ट में। कोशिश ये करूंगी कि जो पढ़ा रही हूं वो सारा याद हो जाए। पहले क्वेश्चन से जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। आपने ऐसा क्वेश्चन कभी सुना नहीं होगा बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर्स में भी इसके बारे में आया। चीफ मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से बिलोंग करते हैं, उसके हेड हैं, उसके चीफ हैं। हम बात कर रहे हैं पवन चामलिंग की। पवन चामलिंग ये चीफ मिनिस्टर सिक्किम के, और याद क्या रखना है कि इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग, जो इतने लंबे समय से चलते आ रहे हैं, जिन्होंने इतने सारे टर्म्स कंप्लीट किए हैं, वो हैं पवन चामलिंग, सिक्किम के हैं, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। क्वेश्चन अगर हरिमाऊ शक्ति के बारे में ये पूछा जाए कि किन दो नेशंस के बारे में है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और किस तरह की एक्सरसाइज है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए यहां पर साथ के साथ लिखा है कि मिलिट्री एक्सरसाइज है हरिमाऊ शक्ति, मलेशिया में ही कंडक्ट कराई गई, इंडिया और मलेशिया के बीच में है। किसके बीच में है? इंडिया और मलेशिया के बीच में है, याद रखिएगा। हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान है, आप में से बहुत सारे लोग पहले ही जानते होंगे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे रेड क्रेसेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। रेड क्रेसेंट डे इस्लामिक नेशंस के अंदर, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी लिखिएगा, आपको भूलना नहीं है। क्या बताया मैंने? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व करते हैं 8 मई को, जिसे रेड क्रेसेंट डे कहा जाता है। इस्लामिक नेशंस के अंदर रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। लिखिए ये सारी बातें। सितांशु यशस चंद्र हैज वन सरस्वती सम्मान ऑफ द ईयर 2017। सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2017। अब आपको ये लगेगा कि मैम अब क्यों पढ़ा रही है, अगर 2017 की बात है तो 2017 का अभी डिक्लेयर हुआ है तो मैं आपको अभी ही पढ़ा पाऊंगी। सरस्वती सम्मान सितांशु यशस चंद्र को मिला, जो कि एक गुजराती पोएट प्लेराइट हैं, काफी फेमस हैं। इनका काम वखर, काम क्या है? वखर। अब काम से मेरा मतलब क्या है? ये पोएट्री कलेक्शन है, ये गुजराती हैं, वखर गुजराती है। आपको मैंने क्या बताया? वखर क्या है? वखर बेसिकली पोएट्री कलेक्शन है, वर्सेस का कलेक्शन है, जिसके लिए इन्हें मिला है सरस्वती सम्मान। क्या बोला मैंने? सरस्वती सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए इंडिया के अंदर के बिरला फाउंडेशन देती है, आपको याद ये भी रखना पड़ेगा। और सरस्वती सम्मान 2017 का इन्हें मिला है, और हमने कहा वखर के लिए मिला है। और वखर क्या है? मैंने बताया पोएट्री कलेक्शन है। ये गुजराती प्लेराइट हैं, सितांशु यशस चंद्र। मारियो एब्डो बेनिटेज हैज वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन पैराग्वे। मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि पैराग्वे के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मारियो एब्डो बेनिटेज, मारियो एब्डो बेनिटेज, मारियो एब्डो बेनिटेज, 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा नाम। नए प्रेसिडेंट बने हैं किसके? पैराग्वे के। वन धन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय, नाम से थोड़ा सोचिए, वन है, धन है, इसका मतलब किसी के लिए, किसी के अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है। और अगर वन है तो ट्राइबल की बात कर रहे हैं, वन है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसे लॉन्च करती है, और सीधी बात है ट्राइबल्स के लिए करेगी, क्योंकि वन है और इनकी इनकम बढ़ानी है, इसीलिए वन धन योजना, वन धन स्कीम।
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब आपको और क्या बात बताऊं कि हम अगर इसको ऐसे बोलें कि बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर, तो हम कह देते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात की जा रही है, किसके, ट्राइबल्स की। वही बात मैं आपको आसान लैंग्वेज में बता रही हूं कि ट्राइबल का इनकम बढ़ाना है, इसीलिए वन धन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद अबू जैद इन्हें हैज वन लिखा है तो कोई अवार्ड मिला है। अब अवार्ड का पहले नाम लिखिए, क्योंकि लंबा सा नाम है, याद आपको ऐसे नहीं होगा। पहले लिखिए यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो इन्हें अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का नाम देखिए कितना छोटा सा है, यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है इन्हें। भूलिएगा मत, किसको, महमूद अबू जैद को। महमूद अबू जैद यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। इंडियाज रैंक ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2018, पिछली बार से फिर गिर गया नीचे रैंक इंडिया का। फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे आया है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। इंडिया का रैंक 138 है आउट ऑफ 180 नेशंस। क्या बताया, लिखिए सारी बातें। इंडिया का रैंक 138। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो बनाती है इस इंडेक्स को। अब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, तभी तो रिपोर्टर्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बना रही है। जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, जिसमें पहले नंबर पर नॉर्वे, इंडिया 138 नंबर पे है, भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। अब ये काफी लंबा सा है, शॉर्ट में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जगह पे आपको ये ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत भारत अभियान 2.0 लॉन्च्ड बाय। 2.0 का मतलब सेकेंड एडिशन है। 2.0 का मतलब क्या है, सेकेंड नंबर का है, सेकेंड एडिशन है। नाम क्या बताया, उन्नत भारत अभियान, लॉन्च्ड बाय। अब क्या याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, तो क्या याद रखेंगे, उन्नत भारत अभियान किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने। अब इसके बारे में क्या सोच रहे हैं जरा देखिए, मैं आपको बता दूं पहले। एचआरडी मिनिस्ट्री है जिसने उन्नत भारत अभियान लॉन्च किया है। उन्नत भारत अभियान, क्या बात चल रही है जरा सुन लीजिए। हम बात कर रहे थे भारत को, अब नाम से थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिए कि एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है एक ऐसी चीज को जिसके अंदर रूरल डेवलपमेंट की, रूरल अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है। 750 हायर इंस्टीट्यूशंस है, हायर पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें सेलेक्ट किया गया, एचआरडी मिनिस्ट्री ने किया और कहा कि ये जो 750 इंस्टीट्यूशंस हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे। किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे एक एक विलेज को और वहां जाएंगे, देखेंगे, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, उनको विजिट किया करेंगे। बहुत सारी बातें उनको दे दी गई हैं। आपको क्या बताया मैंने, उन्नत भारत अभियान लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, और क्या किया है इसके अंदर, क्या बताया मैंने आपको, रूरल डेवलपमेंट की, रूरल अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है। काम दिया गया है 750 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को। वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे एक एक विलेज को, वहां जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, अपनी कैपेसिटी में जो कर पाएंगे वो करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे विलेज को। ये था उन्नत भारत अभियान जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का है। वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर फीमेल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, वेन्यू क्या है इसका, वेन्यू कनाडा, टोरंटो। अब टोरंटो कनाडा में ही है। आपको बताऊं मैं क्या बताना चाह रही हूं यहां पे, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं, वर्ल्ड की पहली फीमेल मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होने वाली है वो टोरंटो कनाडा में होगा।
जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है यूरोपियन यूनियन और कनाडा मिलकर के। यूरोपियन यूनियन और कनाडा मिलकर के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये होगी भी कनाडा में ही। क्या बताया मैंने? फर्स्ट एवर फीमेल फॉरेन मिनिस्टर्स। अब यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात, फॉरेन मिनिस्टर से रिलेट मत करने लग जाइएगा, फीमेल फॉरेन मिनिस्टर्स की बात हो रही है, टोरंटो कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बी डायरेक्टली प्रमोटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो अब सुप्रीम कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, तो पहले मैं नाम बता दूं, इंदु मल्होत्रा। अब वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा कही जाएंगी, तो ऐसे ही लिखना होगा आपको भी। पहले ये लॉयर थी, अब ये देखिए कि 7th सुप्रीम कोर्ट की जज, 7th नंबर की सुप्रीम कोर्ट की जज। 7th मतलब यहां पर फीमेल को रेफर किया जा रहा है कि 7वीं महिला जज इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो कि लॉयर थी पहले, अब वो सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं। पहली सुप्रीम कोर्ट की जज फातिमा बीवी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली सुप्रीम कोर्ट की जज फातिमा बीवी, और ये 7वें नंबर की इंदु मल्होत्रा, जो सीधा लॉयर से क्या बन गई है, मैंने बताया आपको, पूरा नाम लिखिएगा आप लोग, इंदु मल्होत्रा, जो सीधा लॉयर से क्या बन गई है, सुप्रीम कोर्ट की जज। अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय, अपनी धरोहर अपनी पहचान, दैट्स द कंप्लीट नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट, अपनी धरोहर अपनी पहचान। यहां आपको बता दूं, ये लॉन्च्ड बाय किसने किया है? ये लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलेक्टिवली इन्होंने लॉन्च किया, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट। अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट, क्या आप ये समझ पा रहे हैं? लाल किला, रेड फोर्ट आप इतने दिनों से न्यूज में सुन रहे हैं, तो वो ये प्रोजेक्ट का पार्ट है कि डालमिया भारत लिमिटेड को 5 साल के लिए रेड फोर्ट लीज पे दिया गया है। ये वो प्रोजेक्ट है अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट, अपनी धरोहर अपनी पहचान, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर के लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज ग्लोबल ट्रेड वैल्यू। इंडिया की जो ग्लोबल ट्रेड वैल्यू है वो 16% बढ़ गई है। 16% बढ़ गई है का मतलब, मुझे तो यहां पर वैल्यू लिखनी है, इसीलिए 767.9 बिलियन डॉलर्स बढ़ गई। पूरा लिखिएगा, 767.9 बिलियन डॉलर्स बढ़ गई है। क्या बता रहे हैं हम, क्या बढ़ गया है? ये इंडिया की ग्लोबल ट्रेड वैल्यू है जो बढ़ गई है इतनी। India's first city to run on 100% renewable energy during day। अच्छा क्वेश्चन, याद करने में भी आपको अच्छा लगेगा कि कितना क्लीन और ग्रीन वाली फीलिंग दे रहा है। तो हम दीयू स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, दीयू स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो हम दीयू की बात कर रहे हैं। तो दीयू जगह का नाम है, आपको पता है। अब मैंने क्या कहा, सिर्फ वो बताइए सिटी पहली जो पूरे तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगी ड्यूरिंग द डे टाइम। दीयू स्मार्ट सिटी, याद रखिएगा। हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस ग्लोबली $69 बिलियन इन 2017। यहां पर आपको कंट्री का नाम बताना है कि जो इंडिया, देखिए किसी भी कंट्री के एक्सपैट्रिएट्स हैं, किसी भी कंट्री के एक्सपैट्रिएट्स हैं, मैंने कहा जो इंडिया से बाहर मतलब रह रहे हैं, वो या अपनी कंट्री से बाहर रह रहे हैं, वो कमा करके पैसा अपनी कंट्री में भेज रहे हैं वापस। ये इस बात का मतलब है, क्योंकि आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा, हो सकता है समझ ना आया हो, मैंने इसीलिए आपको थोड़ा सा आसान करके बताने की कोशिश की कि मैंने कहा मैं इंडिया के बाहर रह रही हूं, वहां से कमा के पैसा इंडिया में भेज रही हूं। इसे कह रहे हैं कि हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस ग्लोबली, इंडिया में सबसे ज्यादा $69 बिलियन 2017 में। इंडिया नाम याद रखिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर पवन चामलिंग, जो सिक्किम के हैं। बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जिसे रेड क्रेसेंट डे भी कहते हैं, 8 मई को रेड क्रॉस
जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। सितांशु यशस्चंद्र सरस्वती सम्मान ने मिला है और ये गुजराती पोएट, प्लेराइट, ट्रांसलेटर हैं ये, और इनके कलेक्शन, पोइट्री कलेक्शन वखर के लिए इन्हें मिला ये सरस्वती सम्मान। मारियो एब्डो बेनिटेज हैज वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन पैराग्वे, नए प्रेसिडेंट बने हैं। मतलब वन धन स्कीम जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। महमूद अबू जैद हैज वन यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। किनकी बात मैं कर रही थी? महमूद अबू जैद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का रैंक ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 138 है। फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन इसे बनाती है। किसको? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को डे है, याद रखिएगा। उन्नत भारत अभियान सेकेंड एडिशन लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर फीमेल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टोरंटो कनाडा में प्लान्ड है। फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बी डायरेक्टली प्रमोटेड एज एससी जज, सुप्रीम कोर्ट की जज पहले लॉयर थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो 7वें नंबर की फीमेल जज बनी सुप्रीम कोर्ट की, और पहले नंबर की फातिमा बीवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट, अपनी धरोहर अपनी पहचान, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया ग्लोबल ट्रेड जो बढ़ गया, वैल्यू कितनी? 16% के आसपास बढ़ा, $767.9 बिलियन। India's first city to run on 100% renewable energy during day, दीव स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। Highest recipient of remittances globally $69 billion in 2017। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इंडिया की बात हो रही है। इंडियंस ने ऐसा किया। थैंक यू सो मच।